राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा भानगढ़ का किला आज भी खामोशी में चीखता है। लोग कहते हैं, जैसे ही सूरज डूबता है, यहाँ की हवा भी बदल जाती है। बहुत सालों पहले भानगढ़ एक खुशहाल राज्य था। उस राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी रत्नावती। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा, नवाब, योद्धा सब उससे शादी करना चाहते थे। पर इसी किले के पास रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। वह राजकुमारी को पाना चाहता था, पर जबरदस्ती नहीं, काले जादू से। एक दिन बाजार में सिंघिया ने राजकुमारी के लिए इत्र, परफ्यूम में जादू मिला दिया। जैसे ही राजकुमारी ने उस इत्र को देखा, उसे शक हो गया। उसने तुरंत वह इत्र जमीन पर गिरा दिया। इत्र गिरते ही वह पत्थर बन गया और धीरे धीरे लुढ़कता हुआ सिंघिया पर आ गिरा। मरते वक्त सिंघिया ने चीख कर श्राप दिया, भानगढ़ का कोई भी घर कभी आबाद नहीं रहेगा। उस श्राप के बाद कुछ ही दिनों में भानगढ़ में तबाही मच गई। युद्ध, मौत और बर्बादी, सब कुछ खत्म हो गया। राजकुमारी रत्नावती भी रहस्यमय हालत में मर गई। आज भी लोग कहते हैं, रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। खाली महलों से औरतों के रोने की आवाज आती है। जो भी सूरज के बाद अंदर गया, कभी वापस नहीं आया। इसीलिए सरकार ने भी यहां सूरज डूबने के बाद एंट्री मना कर रखी है। भानगढ़ का किला आज भी खड़ा है, पर अंदर अब भी वो श्राप जिंदा है। राजकुमारी रत्नावती की मौत के बाद भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो चुका था। दिन में भी लोग यहां आने से डरते थे, पर रात होते ही जैसे किला सांस लेने लगता था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रत्नावती की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह आज भी किले के शीशे जैसे महलों में भटकती है, अपनी अधूरी किस्मत का दर्द लिए। एक बार कुछ युवक हिम्मत करके शाम के वक्त किले के अंदर गए। अंधेरा बढ़ते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं, हवा में इत्र की खुशबू थी, और अचानक किसी ने उनका नाम लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साया सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, आंखें खाली, पर चेहरा दुखी। उस रात के बाद उन युवकों में से एक कभी ठीक नहीं हुआ। वह रोज एक ही बात बोलता था, राजकुमारी अभी भी इंतजार कर रही है। लोग मानते हैं, जब तक सिंघिया का दिया हुआ श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक भानगढ़ को मुक्ति नहीं मिलेगी। आज भी अगर आप रात के सन्नाटे में भानगढ़ के पास खड़े हो जाओ, तो सुना जा सकता है किसी के चलने की आहट, पायल की हल्की झंकार और एक धीमी सी आवाज, यहां मत आओ। रात के ठीक 12 बजे भानगढ़ का किला बिल्कुल शांत लगता है, पर इसी शांति के पीछे कोई और ही दुनिया चल रही होती है। लोग कहते हैं, जैसे ही घड़ी 12 बजती है, मंदिरों की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं, बंद दरवाजे आहिस्ता से खुल जाते हैं और महलों के अंदर रोशनी चलती हुई दिखती है। एक रात एक सुरक्षा गार्ड ने देखा, राजकुमारी रत्नावती अपने महल की छत पर खड़ी थी। सफेद वस्त्र, खुले बाल और आंखों में गहरा दर्द। वह कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी आवाज हवा में ही घुल गई। गार्ड डर के मारे भाग गया। सुबह जब लोग आए, तो उस जगह गहरे पंजों के निशान मिले, जैसे किसी ने गुस्से में दीवार को नोच दिया हो। बुजुर्ग कहते हैं, रत्नावती की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि सिंघिया का श्राप उसकी मौत के बाद भी टूट नहीं पाया। वह श्राप हर उस इंसान को महसूस होता है जो लालच, मजाक या घमंड के साथ किले में कदम रखता है। आज भी अगर कोई रात को भानगढ़ के पास से गुजरता है, तो उसे लगता है जैसे कोई पीछे से धीरे से कह रहा हो, वापस चले जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। और सबसे डरावनी बात, सुबह होते ही किला फिर से चुप हो जाता है, जैसे रात को जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था। कील के पास एक पुराना मंदिर है, जहां दिन में भी कम लोग जाते हैं। कहते हैं इसी मंदिर के नीचे सिंघिया तांत्रिक ने अपनी साधना की थी। उसकी आत्मा मरने के बाद भी वहीं बंध गई। एक रात कुछ इतिहासकार और रिसर्च टीम ने किला बंद होने से पहले जाने की कोशिश की। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई और मंदिर के पास एक काली परछाई उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी, टेढ़ी गर्दन, गुस्से भरी आंखें
और होठों पर अजीब सी मुस्कान। एक बूढ़े पुजारी की आवाज गूंजी, यह सिंघिया है जो आज भी राजकुमारी की आत्मा को छोड़ना नहीं चाहता। तभी महल की तरफ से सफेद रोशनी चमकी। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा सामने आई, शांत पर दुखी। उसने हाथ उठाकर जैसे कोई गुहार लगाई। मंदिर की घंटी जोर से बजी और पूरा किला कांप उठा। कहते हैं उस रात पहली बार सिंघिया की परछाई पीछे हटी हवा में भारी बोझ हल्का हुआ और राजकुमारी की आवाज आई, मैं अब भी यही हूं, पर श्राप कमजोर पड़ रहा है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं श्राप पूरी तरह तभी टूटेगा जब कोई बिना डर और बिना लालच के भानगढ़ में सच का सामना करेगा। इसलिए आज भी किला खड़ा है, ना पूरी तरह शांत, न पूरी तरह श्रापित। एक रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर के पास जमीन फिर कांप उठी। अंधेरे से सिंघिया की परछाई निकली, पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा गुस्से से भरी हुई। और उसी पल महल के दरवाजे खुल गए। सफेद रोशनी के बीच राजकुमारी रत्नावती सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सच था। हवा रुक गई, पूरा भानगढ़ जैसे सांस लेना भूल गया। और तब राजकुमारी ने वह बात कही जो किसी ने सदियों से नहीं सुनी थी, तुम्हारा श्राप मेरी जिंदगी से पैदा हुआ, पर इसका अंत तुम्हारे सच से होगा। सिंघिया की परछाई लड़खड़ा गई।